मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। धीरे में तेरे आग पानी आंधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। I call you, I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. And it can't be wrong. Take my heart and make it strong. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Tear us apart. Baby, I would rather be dead. In your heart since the start of every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I ever met. Ooh, I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Oh, tear us apart. No, no, no. Baby, I would rather be dead. Each time you leave me, I start losing control. Walking away with my heart and my soul. I can feel you even when I'm alone. Oh, baby, don't let go. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका वेलकम है आज के मॉर्निंग सेशन में। अपने लिए बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए, आपने बिल्कुल सही टाइम पर सेशन को ज्वाइन किया है। एंड बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है। सो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लीजिए, पेन नोटबुक के साथ रेडी रहिए एंड सीखने के लिए रेडी रहिए। ओके, सो
मेरा नाम जशन विज है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा सेशन जो है वो 3 हिस्सों में बटा है। नंबर 1, हम यहाँ पे डेली आपके साथ नई नॉलेज शेयर करते हैं। नंबर 2, हम आपको बहुत सी रिजल्ट सुनवाएंगे जो आपको बहुत ज्यादा बढ़िया लगेंगे, जो आपको इंस्पायर करेंगे। लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है माइंडसेट का, होगा हम सबके सीनियर कोचेस गुरमुख सर और वीना मैम का। सो नेक्स्ट 1 आवर बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला है। बट मेक श्योर आप अच्छे से सेशन को सुने, आप पूरा अटेंड करें। एंड ये 1 आवर आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ पे जो नॉलेज मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकली आपकी सेहत को इम्प्रूव नहीं करेगी, वो मेंटली आपको इम्प्रूव करेगी। वो आपको ओवरऑल आपकी लाइफ के पर्सपेक्टिव को इम्प्रूव करेगी, आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग सिखाएगी, और अब कैसे आप अपनी ओवरऑल जिंदगी को बेहतर कर सकते हो ये सारा कुछ सिखाया जाएगा। सो ये वारनाथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर सबसे पहले मैं आपके साथ स्टार्ट करना चाहूंगा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। मेरा नाम जशन विज है, और आज से अप्रोक्सीमेटली 8.5 साल पहले मैं काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट था। मेरा खाना पीना बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था, मेरी हेल्थ बिगड़ रही थी। वेट मेरा बढ़कर 79 kg हो रहा था। सो बहुत कुछ ट्राई करता था मैं अपना वज़न कम करने के लिए, पर कोई भी चीज़ काम नहीं करती थी, उल्टा वेट बढ़ता जा रहा था। एंड वेट बढ़कर 79 kg हो चुका था। सो बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई की, पर कोई भी चीज़ काम नहीं आती थी। मैंने जिम ट्राई किया, स्विमिंग, डाइटिंग, एक्सरसाइज, सब कुछ ट्राई किया। बट थैंक्स टू माय कोचेस गुरमुख सर, वीना मैम, पलक मैम, जतिन सर, और सबसे ज्यादा मार्क यूज का, जिनकी वजह से मुझे सही सिस्टम की नॉलेज हुई। सो जब मैं ऐसा दिखता था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि कैसे कम होगा मेरा वजन। सो मैंने 2 चीजें सीखी मेरे कोचेस की वजह से। पहला, कि 80% फैट लॉस जो होता है वो डाइट पे डिपेंड करता है, मतलब हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, और सिर्फ 20% एक्सरसाइज पे। पहले मैं ज्यादा ध्यान एक्सरसाइज की तरफ देता था, एंड खाने पीने पे मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। सो मैंने अपने खाने पीने पे ध्यान देना स्टार्ट किया। जो गलत चीजें थी उनको मैंने सही चीजों के साथ रिप्लेस किया। और वही चीज दूसरी मैंने सीखी कि हमें कम नहीं खाना है, हमें सही खाना है। बहुत से लोगों को लगता है हमें स्टार्व करना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा, और मुझे पता लगा कि हमें ये नहीं करना है। हमने बस गलत चीजों को सही चीजों के साथ रिप्लेस करना है। सो मैंने जो मॉर्निंग में परोंठे खाता था, उसको मैंने शेक के साथ रिप्लेस किया। दिन भर चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक पीता था, उसको मैंने ए फ्रेश के साथ रिप्लेस किया। और मैंने फर्स्ट 4 मंथ्स में अपना 13 kg फैट लॉस किया। और उसके बाद मैंने अपना 14 kg मसल वेट गेन किया। सो आप मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, स्टेमिना बहुत ज्यादा बढ़ गया है, स्किन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। और अब आगे एज अ कोच लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, और मेरा और मेरी पूरी टीम का मिशन है कि हम 1 लाख फैमिलीज को आइडियल वेट पे लेके आ चुके हैं। सो अभी सवाल आता है कि हम स्किन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो आपको मैं बहुत से स्टेप्स बताऊंगा। पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि स्किन खराब होती क्यों है, और नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे कि स्किन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। पर आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपकी सारी जिंदगी एक बहुत बड़ी और ग्लोइंग स्किन रहे? पहले तो चैट बॉक्स में जाके आई लिखिए, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग रेडी हैं इन पॉइंट्स के लिए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा अमेजिंग पॉइंट्स होने वाले। ओके, सो भावना जैन, आशीष, दीपक, चंदन, ओके, चरणजीत कौर, कुलजीत, सोनिया, संदीप, हेमंत, शशि बाला, ओके, बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं। आई एम श्योर आप सब लोग चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी हो। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्किन खराब क्यों होती है। देखिए, स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ठीक है, जैसे हमारे हाथ होते हैं, पैर होते हैं, पहली चीज तो स्किन एक ऑर्गन होता है। ओके, सो स्किन ऑर्गन है, और स्किन का ध्यान रखना पड़ता है। बिकॉज हमारी स्किन सिर्फ इस चीज के लिए नहीं है कि अच्छी दिख रही है, बुरी दिख रही है। हमारी स्किन हमारी हेल्थ के बारे में बहुत कुछ दर्शाती है या बताती है। जैसे एक इंसान अगर बीमार होता है, उसकी स्किन में से ग्लो खत्म हो जाता है, और हम अक्सर उसको देखते ही पूछते हैं कि यार तू बीमार है, क्या कुछ हुआ? तो हमें कैसे पता लगता है? हमें स्किन से पता लगता है। अगर मैं आपको आपके आगे कोई इंसान खड़ा करूं और पूछूं कि इसकी एज बताओ, आप कैसे गेस करोगे? उसकी स्किन के साथ। ओके, और अगर कोई एलर्जी इन्फेक्शन होती है, वो सबसे पहले हमारी स्किन पे दिखाई देती है। भले एक्ने हो, पिंपल्स हो, रैशेस हो, रेडनेस हो, ये सारी चीजें हमारी स्किन पे दिखाई देती है। तो स्किन की हेल्थ अच्छी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर स्किन की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। ओके, सो अभी मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिसकी वजह से आज की डेट में लोगों की स्किन खराब है, और हम उन सारे पॉइंट्स को ध्यान से समझेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट डिस्ट्रॉयज आवर स्किन। सो फर्स्ट पॉइंट इज ओबेसिटी। ठीक है, मोटापा। अगर बहुत ज्यादा ओबीस है हम, हमारी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा है, तो आपकी स्किन पे ऐसी ब्लैकनिंग होने लगेगी। ओके, सो ये अक्सर आपने देखा होगा।
ओके। एंड ये बहुत ज्यादा कॉमन है आज की डेट में, आपको लोगों के फेसेस पे देखने को मिलेगा, उनकी बॉडीज पे देखने को मिलेगा। इट यूजुअली हैपेंस क्योंकि फैट डिपॉजिट बहुत ज्यादा होता है। सो अगर हम बहुत ज्यादा ओबीस हैं, हमारा वेट बहुत ज्यादा है, हमारी बीएमआई 30 या 35 से भी ज्यादा है, तो ये आपको बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलेगा। ओके। सो आप देख सकते हैं ऊपर वाली स्किन में कि कैसे ये प्रॉब्लम आ रही है, आप नीचे भी देख सकते हैं। ठीक है। सो ये जो ब्लैकनेस होती है, जिसे हम ब्लैकनिंग बोलते हैं, ये स्किन लाइंस होती हैं, ये सारी की सारी हमारे ओवरवेट होने की वजह से होती हैं। ओके। सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप ओवरवेट, पहले पहला इशू आता है अगर स्किन किससे खराब होती है, ज्यादा फैट से। सो बॉडी में अगर फैट बहुत ज्यादा है तो स्किन खराब होगी। ओके। सो उसके बाद सेकेंड पॉइंट, पुअर लाइफस्टाइल। अगर हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा पुअर है, मतलब हम अगर स्किन का ध्यान नहीं रखते हैं, फेस वॉश नहीं करते हैं, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये सब चीजें हम ध्यान नहीं रखते हैं, तो हमारी स्किन बिगड़ेगी। क्योंकि आप जिस चीज का ध्यान नहीं रखोगे वो बिगड़ेगी। इट इज सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके। सो आपको उसका एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे। नंबर 3 है स्ट्रेस। सो स्ट्रेस क्या करता है, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो बॉडी में कोर्टिसोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो स्किन की एजिंग को तेज करता है। मतलब आप अपनी एज से ज्यादा ओल्ड दिखेंगे। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कभी कभी बचपन में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने बहुत हार्डशिप्स देखी होती है, मतलब बहुत से चैलेंजेस फेस किए होते हैं। तो क्या होता है, वो टाइम के साथ क्या होता है, एज से बड़े दिखने लग जाते हैं। ठीक है। मतलब आप एक बच्चे को देखेंगे, वो होगा 20-22 साल का, पर वो दिखेगा 30-35 का। और आप सोचेंगे ये कैसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी फेस पे वो लेवल ऑफ मेच्योरिटी आ जाती है, क्योंकि उन्होंने बहुत बचपन से बहुत सा स्ट्रगल देखना स्टार्ट किया है। ओके। सो स्ट्रेस खराब करता है बहुत ज्यादा आपकी हेल्थ को। ओके। सो आपने इस चीज का भी जरूर ध्यान रखना है, जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज्यादा आपकी स्किन की एजिंग तेज होगी। उसके नंबर 4 है डिहाइड्रेशन। लोग बहुत ज्यादा आज की डेट में पानी कम पीते हैं, स्पेशली अगर आप सर्दियों में देखेंगे, लोग 2 से 3 ग्लास मुश्किल से पानी का पीते हैं, विच इज नॉट गुड। ओके। अगर आप इतना कम पानी पिएंगे नहीं होगा, बिकॉज हमारी 80% स्किन तो हमारी सिर्फ वाटर है। उसके बाद नंबर 5 इज माल न्यूट्रिशन। ओके। बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की कमी, जो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा, जैसे विटामिन डी की कमी होना, विटामिन B12 या कोलाजन, या अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा उन्हें कम कंज्यूम करेंगे, बिकॉज वो एक्चुअल में बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को चाहिए, और बॉडी कंप्लीटली फूड पे डिपेंड करती है। बहुत से न्यूट्रिएंट्स बॉडी खुद बनाती है, पर मेजॉरिटी न्यूट्रिएंट्स बॉडी नहीं बनाती, जो हमें कंज्यूम करने पड़ते हैं। और अगर हम उन्हें कंज्यूम नहीं करेंगे तो बॉडी में माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, मतलब न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। ओके। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को लगता है कि अंडरवेट जो लोग होते हैं वो माल न्यूट्रिशन होते हैं। सिर्फ अंडरवेट नहीं होते, ओवरवेट भी होते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर आपको खाना ज्यादा मिल रहा है तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन पूरा हो रहा है, वो दोनों कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स हैं। ओके। उसके बाद एलर्जी और इन्फेक्शन। अगर आपको कोई ना कोई एलर्जी है, कोई इन्फेक्शन है, अगेन आपकी स्किन बहुत ज्यादा खराब होती जाएगी, एंड आपके लिए इश्यूज बढ़ते जाएंगे। ठीक है। पुअर गट हेल्थ। अगर गट हेल्थ वीक है तो आपकी बॉडी में एक हार्मोनल इम्बैलेंस बना रहेगा, जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है लेडीज के साथ। अगर आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे, आपका गट हेल्थ वीक है, आपकी स्किन कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। आपको अपने गट हेल्थ पे वीक करना पड़ेगा। हजारों मास्क लगा लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, अपने गट हेल्थ को ठीक करिए, उसको रेगुलेट करिए, एंड क्या होगा कि आपकी स्किन मैजिकली इंप्रूव होने लगेगी। सो इट इज सो इंपॉर्टेंट कि हमारी गट हेल्थ अच्छी हो। ओके। बिकॉज गट हेल्थ की वजह से अगर वीक होगी, हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होता है, तो लेडीज में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है। सो उनका जब हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ता है तो उनकी गट हेल्थ वीक होती जाती है। एंड लास्ट पॉइंट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है? इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है कि फॉर एग्जांपल एक इंसान है जो इसका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है, उसकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला जाता है। सो उसकी वजह से भी स्किन बहुत ज्यादा खराब होती है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ऐसे स्किन टैग्स होने लग जाते हैं, जो आप देख रहे हैं। ठीक है। ये साइन होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के। सो आप अगर देखेंगे ध्यान से, ये धब्बे पड़ रहे हैं, ये स्किन ब्लैकनिंग हो रही है, सो ये इश्यूज आते हैं। ठीक है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लग जाता है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके। तो ये जैसे आप लाइंस देख रहे हैं, ये टैग्स हैं। ठीक है। छोटे छोटे टैग्स, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं। ये बर्थ मार्क्स नहीं होते, बाय द वे मैं क्लियर कर दूं, बर्थ मार्क्स इज कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है। कुछ लोगों को बर्थ मार्क लगते हैं, ये नीचे वाली फोटो देख रहे हैं, दीज आर नॉट बर्थ मार्क्स। ओके। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं। ओके। तो मतलब अगर आपका इंसुलिन बॉडी नहीं बना पा रही है सही तरीके से, तो उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला जाता है सिंपल वे में।
तो उसकी वजह से ये स्किन टैग्स होने लगते हैं। ओके। एंड जैसे मैंने आपको बताया, आपकी स्किन आपकी बॉडी में क्या गलत है वो सारा कुछ बताती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और ये नीचे वाली फोटो एक सिर्फ जस्ट एन एग्जांपल कि अगर हम स्किन का ध्यान ना रखें तो स्किन हमारी राइट साइड वाली जैसी होगी, अगर स्किन का थोड़ा सा हम ध्यान रखें तो ये लेफ्ट साइड हो सकती है। एंड दिस इज ह्यूज डिफरेंस, ओके। बिकॉज अगर आप ओवरऑल अपीयरेंस पे जाएंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ता है ये। और आप अपनी स्किन की एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं सिंपल कुछ तरीके फॉलो करके। एजिंग को स्लो डाउन करने का मतलब होता है अपनी एज से हमेशा अपनी छोटे दिखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एज 60 है तो आप दिख सकते हैं कि आप 30 या 40 के आप लग सकते हैं, ओके। ये कोई मैजिक नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि बहुत से लोगों को लगता है कि सेलिब्रिटीज कर सकते हैं, ये उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, डॉक्टर्स, ये वो, कुछ ऐसा नहीं है। अगर आप अपना खाना पीना ठीक करेंगे आप भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं दिखेंगे, अगर आप कुछ नेक्स्ट जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं आप उसको फॉलो करेंगे, ओके। सो आई होप यू आर रेडी ये जानने के लिए कि स्किन कैसे इंप्रूव होती है। सो द फर्स्ट स्टेप हम डिस्कस करते हैं, दैट इज गेट ऑन योर आइडियल वेट एंड गेन मसल्स। अपने आइडियल वेट पे आके मसल्स को गेन करिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का कि अगर हम वजन कम करेंगे हमारी स्किन लूज हो जाएगी, हमारी स्किन का ग्लो खत्म हो जाएगा, मैं अच्छा नहीं दिखूंगा, ठीक है। वो बॉडी का प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप घर की सफाई करते हैं, आप सामान निकालते हैं, ठीक है। बहुत से लोग दिवाली पे सफाई करते हैं ना, पूरा सामान निकालते हैं, उतल पुतल होती है, एक बार घर पहले से भी ज्यादा गंदा होता है। पर जब सफाई होती है घर पहले से 10 गुना ज्यादा चमकता है। फैट लॉस एक उसी तरीके का प्रोसेस है। जब भी आप किसी प्रोसेस को इनकम्प्लीट छोड़ेंगे या इन प्रोसेस होगा वो कभी भी अच्छा नहीं लगता है। घर की कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, कितना गंद डलता है पर घर बनने के बाद कितना सुंदर होता है। रोड बनती है, इन कंस्ट्रक्शन बुरी हालत हो जाती है, लोग बोलते हैं कि यार ये शुरू भी क्यों की, ठीक है। बट जब कंप्लीट हो जाती है वो पहले से 10 गुना ज्यादा अच्छी हो जाती है। हर स्टेप, आप ड्राइंग भी बनानी स्टार्ट करेंगे, इन प्रोसेस बहुत ज्यादा अजीब लगती है, समझ में नहीं आता क्या बन रहा है, लास्ट में समझ में आता है कितनी सुंदर ड्राइंग है या पेंटिंग है। वैसे ही आपका फैट लॉस का प्रोसेस होता है। देखिए, हमारी स्किन और मसल के बीच में हमारा फैट होता है, जब हम फैट लॉस करते हैं तो वो स्पेस खाली हो जाती है। तो थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि मेरी स्किन डल हो गई है या मेरी स्किन लूज हो गई है या मेरा ग्लो खत्म हो गया है, पर उसके बाद अगर आप अपना मसल गेन करते हैं, ये जो स्पेस फैट ने ऑक्यूपाई की है ये सारी की सारी मसल ऑक्यूपाई कर लेता है। और जब मसल ऑक्यूपाई कर लेता है आपकी स्किन इतनी ज्यादा ग्लो करेगी आप सोच नहीं सकते। स्किन बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी, ग्लो करेगी, आप बहुत ज्यादा बढ़िया दिखेंगे, आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी, एक्स्ट्रा लेवल स्मूथ हो जाएगी, आपको कोई स्किन ब्लैकनिंग नहीं होगी, स्किन टैग्स नहीं होंगे, ओके। बट ये प्रोसेस है, आपको अपने आइडियल वेट पे आके मसल्स को गेन करना है। कितना मसल को गेन करना है? आइडियल वेट पे आके कम से कम 5 kg मसल वेट गेन करिए। फॉर एग्जांपल, आपका आइडियल वेट है 65, सो 65 पे आइए और 5 kg ध्यान से मसल वेट कम करिए। आपके स्कैनर पे आपकी फैट परसेंटेज कम होनी चाहिए, मसल परसेंटेज बढ़नी चाहिए, तब आपका मसल गेन होगा, ओके। सो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नंबर 2 इज ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ओके। आइडियली मैं बोलूंगा हर इंसान को कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए, दिन भर पानी पीते रहिए। और बहुत बार लोग कंप्लेन करते हैं कि नहीं पानी पीते तो ज्यादा वॉशरूम जाना पड़ता है। एक्चुअली इट इज अ गुड साइन, बिकॉज आपकी आपकी बॉडी अंदर से डिटॉक्स होती है, क्लीन होती है। अगर आप वॉशरूम ज्यादा जा रहे हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इनफैक्ट इसको मैं अपने फायदे के लिए यूज करता हूँ। मैं ज्यादा पानी पीता हूँ ताकि मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद उठना पड़े और मेरी थोड़ी मूवमेंट हो, वरना मैं चेयर पे ही 4-5 घंटे बैठा रहूंगा। इनफैक्ट मैं सोने से पहले आधा लीटर 1 लीटर पानी पीता हूँ ताकि सुबह मुझे वॉशरूम के चक्कर में बेड से निकलना पड़े, जो कि मुझे पता है बहुत से लोगों को मुश्किल होता है आज की डेट में रजाई से निकलना, ओके। सो इसको ठीक करिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, आपको फायदा होगा। अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसे इशू है कि आप वॉशरूम नहीं जा सकते हैं, जो बहुत रेयर होता है, उस टाइम पे आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। बट ओवरऑल आपको आई थिंक पानी पीना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ओके। नंबर 3, फॉलो प्रॉपर स्किन केयर रूटीन। अपनी स्किन का ध्यान रखिए, फेस वॉश प्रॉपर, अपना सोने से पहले फेस वॉश जरूर करिए, ओके। मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करिए, ठीक है। तो ये बेसिक सी स्किन केयर रूटीन होती है जो आपको आई थिंक फॉलो करनी चाहिए। बहुत से लोग मैं देखता हूँ बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो रात को ब्रश और फेस वॉश किए बिना सोते हैं। दैट इज ह्यूज मिस्टेक, ओके। सो उससे क्या होता है, पहली बात तो हमारे माउथ में जो बैड टॉक्सिन्स होते हैं, अगर हमने खाना खाया उसके बाद ब्रश नहीं किया, वो माउथ में रहते हैं, तो आपके वो सिर्फ दांतों को खराब नहीं करते हैं, वो आपकी गट हेल्थ पे भी इफेक्ट डालते हैं। दूसरी चीज, अगर आप फेस वॉश नहीं करते हैं
सो हमारी स्किन की एजिंग बहुत ज्यादा होने लगेगी, ओल्ड होने लगेगी, बिकॉज दिन भर उस पे मिट्टी पड़ती है, स्वेटिंग होती है, अलग अलग चीजें, पॉल्यूशन वगैरह स्किन पे हमारी डलती है। तो उसको क्लीन अप करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और फेस वॉश करने से हमारी फेस से डेड सेल्स खत्म होते हैं। इनफैक्ट मैं हर रोज मैं 2 टाइम नहाता हूँ, सुबह और शाम को, सोने से पहले भी मैं नहा कर सोता हूँ। सो इट इज गुड थिंग। ठीक है, जब आप ये चीजें करने लगेंगे आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये फायदा दे रहा है। ओके, नंबर 4 इज स्वेट एंड वॉश योर स्किन आफ्टर स्वेटिंग। ओके, स्वेट स्वेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब स्वेट करने का मतलब ये नहीं कि मैं धूप में बैठ जाऊं, इट मीन्स आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। बिकॉज जब आप स्वेटिंग करते हैं, जब आप कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे 2-3 चीजें होती हैं। पहला, स्वेट आपकी स्किन में से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, डेड सेल्स को खत्म करने में हेल्प करता है। एंड यूजुअली आपने जो देखा होगा कि जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनकी स्किन ज्यादा ग्लो करती है। इट इज बिकॉज जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जिसे हैप्पी हार्मोन बोला जाता है। उससे हमारी स्किन बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। ठीक है, उसके बाद ऑलवेज यूज सनस्क्रीन। जैसे मैंने आपको बताया, सनस्क्रीन जरूर यूज करिए, बिकॉज कभी कभी सन में बहुत से अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं जिससे आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है। सो इनफैक्ट आपको लॉन्ग टर्म स्किन कैंसर से भी प्रिवेंट करने में आपको हेल्प करता है। नंबर 6 है स्माइल मोर। ज्यादा स्माइल करिए। जैसे मैंने आपको बताया, जितना ज्यादा स्माइल करेंगे आपकी बॉडी मेलाटोनिन प्रोड्यूस करेगी। और बहुत से लोगों को लगता है कि खुश होने का कोई रीजन होना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई रीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप खुशी अंदर से होती है, वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, आपको सीखना पड़ेगा कैसे खुश होना है। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, आप ट्राई करिए। आप सब लोग, जितने लोग भी कॉल पे हैं, आप दिल से एक बार स्माइल करिए। ओके, जस्ट दिल से स्माइल करिए। ओके, सी, आप अभी आपकी बॉडी ने थोड़ा सा मेलाटोनिन प्रोड्यूस किया, आपको ऑटोमेटिकली खुश फील हो रहा है, आपको अच्छा फील हो रहा है। एंड इस तरीके से आप अपनी स्किन में ज्यादा ज्यादा मेलाटोनिन प्रोड्यूस करके आप अपनी स्किन को एंड ओवरऑल हेल्थ को भी इनफैक्ट अच्छा कर सकते हैं। इट इज दैट सिंपल। ओके, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते लाइफ को। मैं आपको सिंपल बोलूंगा, अब जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते जाओगे उतना उलझते जाओगे। इतनी नहीं है लाइफ कॉम्प्लेक्स। ओके, बहुत बेसिक सी चीजें चाहिए होती हैं खुश होने के लिए, उसके ऊपर जो भी है वो लग्जरी है। अगर आपके पास फैमिली है, अगर आपके हाथ पैर सही तरीके से मूव कर रहे हैं, आप बोल सकते हो, आप खड़े हो सकते हो। ठीक है, और अगर आप खाना अपना बना के खा सकते हो, और आपके घर आपके पास छत है, आई थिंक दे आर गुड रीजंस टू बी हैप्पी। उसके ऊपर जो भी है, टेक्नोलॉजी, फोन, मोबाइल, ये दिस इज ऑल लग्जरी। ओके, सो उसको एंजॉय करो, बट ये अगर आपको परेशान कर रहा है तो आई थिंक वो वर्थ इट नहीं है। ओके, नंबर 7 इज लिमिट डेयरी प्रोडक्ट्स इनटेक। ओके, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर, लस्सी, मक्खन, इनमें एक शुगर होती है जिसे लैक्टोस बोला जाता है। 75% इंडियंस आर लैक्टोस इंटॉलरेंट, मतलब उन्हें उस लैक्टोस से एलर्जी है। 75% इंडियंस, मतलब 4 में से 3 लोग। अब सवाल आता है कि आपको कैसे पता लगे। इसका सिंपल तरीका है, आप थोड़ी देर के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद करके देखिए। देखिए आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, क्या आपकी स्किन इंप्रूव होती है, क्या आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है, क्या आपकी डाइजेशन इंप्रूव होती है। अगर होती है तो उसको कंटिन्यू करिए। अगर आपको कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं दिखता है, देन आप थोड़ा बहुत डेयरी प्रोडक्ट इंटेक कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये ज्यादा फिर भी नहीं होना चाहिए। ओके, नंबर 8 इज, अब कौन से प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने हैं। कंज्यूम कोलाजन प्लस सिंपली प्रोबायोटिक। ओके, सो प्रोबायोटिक जैसे मैंने आपको बताया क्या करता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करता, आपकी गट हेल्थ को अच्छा करता है। स्किन बूस्टर क्या करता है, स्किन बूस्टर में एक कोलेजन नाम का न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिएंट होता है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो आप ये फोटो को ध्यान से देखिए। लेफ्ट साइड पे आपको एक यंगर स्किन दिख रही है। जब हम यंग होते हैं तो स्किन हमारी बिल्कुल स्मूथ होती है, थिक होती है, ओके, लाइट होती है। ओके, आपने बच्चों के स्किन टेक्सचर देखा कितना स्मूथ होता है, राइट। तो इसमें एक ये व्हाइट लाइंस आप देखिए, ये व्हाइट लाइंस होती हैं कोलाजन की। ओके, सो कोलाजन क्या करता है, स्किन को होल्ड करके रखता है, रिंकल फ्री रखता है, टाइट रखता है। बट 25 साल की उम्र के बाद हमारी बॉडी में से कोलाजन कम होने लग जाता है। ऑन एन एवरेज हर इंसान का 1 से 1.5% कोलाजन हर साल कम होता है, जिससे हमारे स्किन में रिंकल्स बढ़ते जाते हैं, एजिंग दिखने लग जाती है, और हमारी एज बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो उसको एजिंग ऑफ स्किन बोला जाता है। बट अगर जो मैंने आपको ऊपर गलतियां बताई आप ज्यादा कर रहे हैं, तो आपका कोलेजन ज्यादा ड्रॉप होगा। ओके, मतलब हो सकता है वो 2% भी हो जाए, 2.5% भी हो जाए। 2.5% बहुत ज्यादा होता है। अगर 2.5% कम हो रहा है, वो ऐसा होगा कि आप 30 साल के होंगे और आप दिखेंगे 60 के। ठीक है, तो ये होता है। तो
2.5-3% अगर कोलाजन कम हो रहा है वो बहुत ज्यादा है। तो इसको आप कैसे कम कर सकते हैं? सिंपल, कोलाजन कंज्यूम करके। अगर आप स्किन बूस्टर जो कुछ इस तरीके का दिखता है, आप इसको कंज्यूम करते हैं दिन में किसी भी टाइम, आप इसको कर सकते हैं। आप इसे नॉर्मल या ठंडे पानी में डालिए, इसको मिक्स करिए और आप इसको पी सकते हैं। ओके, सो इसमें कोलाजन पेप्टाइड्स होते हैं, जो आपकी बॉडी में कोलाजन जो कम हो रहा है, फॉर एग्जांपल 1.5% कम हो रहा है, तो उसको ½ % तक ले आएंगे। ठीक है, एंड आप बहुत ज्यादा यंग दिखेंगे, रिंकल फ्री दिखेंगे। अगेन, ऊपर वाले स्टेप्स फॉलो करने जरूरी है, आइडियल वेट पे होना जरूरी है। ठीक है, सिर्फ स्किन बूस्टर आपकी स्किन को इंप्रूव नहीं करेगा, गट हेल्थ को अच्छा होना या आपको ओवरऑल स्वेट करना, स्किन का ध्यान रखना, ये सारी चीजें अगर आप साथ में करेंगे स्किन बूस्टर के, अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे, अमेजिंग। ओके, सो न्यूट्रिशन अच्छे से यूज करना है। स्किन बूस्टर में विटामिन B12 होता है, विटामिन D होता है। विटामिन D, मैं आपको कमाल की बात बताऊंगा, ठीक है, इसके बाद आपको अच्छा लगेगा जानकर। और नंबर 2 सिंपली प्रोबायोटिक। सो सिंपली प्रोबायोटिक आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसमें 2 बिलियन गुड बैक्टीरिया होते हैं, 2 बिलियन, आई थिंक बिलियन में 8 या 9 जीरोस होते हैं, नॉट श्योर, मे बी 9। ओके, सो 9 जीरोस, जस्ट इमेजिन, इतने इतना ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गुड बैक्टीरिया आपको मिलता है। और ये इतना सिंपल और इतना छोटा सा सेशे होता है, इतना सा, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता। ठीक है, आप पानी में डालेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा ये है। और इससे पता है क्या चीज है, ये इतनी फायदेमंद चीज है, इससे गट हेल्थ आपकी इंप्रूव होती है, इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है। मैं आपको पता है क्या सजेस्ट करूंगा, आप इसको अपने घर के हर मेंबर को दीजिए। अगर वो न्यूट्रिशन नहीं भी यूज करते हैं, आप पानी में डाल सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, मैं बोलूंगा प्यूरिफायर में डाल दो, अपने RO में डाल दो। ठीक है, 5 से 6। ठीक है, अगर वो भी नहीं करना, बॉटल्स में भर दो। अगर वो भी नहीं करना, आप अगर रिफ्रेश वगैरह बनाते हैं, शेक बनाते हैं, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसको स्किन बूस्टर में ऐड कर सकते हैं, आप इसको किसी भी चीज में ऐड कर सकते हैं। और पता, आप इसको आटे में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो किसी को नहीं पता लगेगा, कोई टेस्ट नहीं है, बट अमेजिंग चीज है आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए। सो सिंपली प्रोबायोटिक इज सो गुड। ओके, एंड आप इसको कैरी भी कर सकते हैं, बिकॉज सेशे फॉर्म में आता है। ओके, इट इज ऑलवेज विद अस, हमारे साथ हमेशा रहता है। ठीक है, तो देखो ये इतना सिंपल है, जब आप डिसीजन ले लेते हैं, कमिटमेंट करते हैं, तो बहुत ज्यादा इजी होता है। एंड मैं आपको जैसे बता रहा था कि स्किन अच्छी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मेरी स्किन ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर आप मेरी लेफ्ट साइड वाली इमेज देखें, तो क्या हुआ, लॉकडाउन के अराउंड मेरी स्किन में एक्ने ट्रिगर हो गया। जिस टाइम पे लॉकडाउन हुआ, तो उस जब कभी कभी ये होता है कि हमारे स्किन इश्यूज होते हैं और हमें काफी साल तक पता नहीं लगता है। और जब वो ट्रिगर कर जाते हैं, मतलब एक अगर एक आधा एक्ने होगा, वो एकदम से इतना ज्यादा ट्रिगर कर जाएगा कि आपका सारा फेस, जैसे मेरा फेस भर गया, वो भर जाता है। और आप देख सकते हैं लेफ्ट फोटो में, और ये एक्ने इतना ज्यादा था कि मैं कंटिन्यूअसली कॉन्शियस होने लग गया था। इनफैक्ट मैंने थोड़ा बहुत जो मेकअप होता है वो भी लगाना स्टार्ट कर दिया था, ताकि मेरा एक्ने कवर हो। फिर मैंने डर्माटोलॉजिस्ट को मिला, एक स्किन डॉक्टर जो होते हैं उनको मिला, तो उन्होंने मुझे बोला कि फेस वॉश करके, और मैं आपकी स्किन को क्लियरली देखना चाहता हूँ। और मैंने जो फेस वॉश किया उसके बाद मैंने ये फोटो क्लिक की थी। लकीली माय डॉक्टर वाज वेरी गुड। तो उन्होंने मुझे मेरी डाइट वगैरह के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे 2-3 चीजें बताई। ठीक है, नंबर 1, उन्होंने मुझे डेयरी प्रोडक्ट्स इनटेक कम करने को बताया, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, दूसरा उन्होंने मुझे बोला कि आपने जो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, उन्होंने मुझे, आपको पता है, विटामिन D के शॉट्स दिए, बिकॉज उन्होंने बताया कि विटामिन D एक्चुअल में 50% पॉपुलेशन में आज की डेट में विटामिन D की कमी है। तीसरी चीज, उन्होंने मुझे कोई मेडिसिन नहीं दी, विच वॉज वेरी गुड। आई वॉज वेरी लकी कि वो उन डॉक्टर ने मुझे कोई मेडिसिन नहीं दी। उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुझे मेडिसिन दे सकता हूँ, बट मैं मेडिसिन पे या स्टेरॉइड्स पे आपको नहीं डालूंगा, बिकॉज प्रॉब्लम आपकी डाइट में है। और उन्होंने मुझे बोला कि आपको गट हेल्थ अच्छी करनी पड़ेगी। तो मैंने बताया कि हमारा सिंपली प्रोबायोटिक नाम का प्रोडक्ट आता है, उन्होंने बोला डबल कर दो। उसको मैंने 2 से 3 बार लेना स्टार्ट किया, और उन्होंने बोला कोलाजन, मैंने स्किन बूस्टर का बताया, उन्होंने बताया उसको भी डबल कर दीजिए। ओके, सो ये कुछ चेंजेस मैंने किए अपनी स्किन में। एंड ट्रस्ट मी, जो आप ये ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं, आप अगर मेरी स्किन को आप देखेंगे, इससे भी और ज्यादा अच्छी है। ठीक है, अगर आप जूम में आपको अच्छी लग रही है, ट्रस्ट मी, मेरे को मिलके देखो, आपको 10 गुना और ज्यादा अच्छी लगेगी। जूम कैमरा में इतनी अच्छी नहीं लगती है। सो ये अमेजिंग है। ओके, दिस इज ओनली पॉसिबल जब आपको राइट गाइडेंस और नॉलेज मिलती है। ओके, एंड आप हमेशा यंग और बढ़िया और अपनी स्किन को अच्छा दिखा सकते हैं। ठीक है, इट इज जस्ट दैट आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और कमिट करना पड़ेगा। ठीक है, कमिटमेंट। बहुत से लोग चीजें शुरू करते हैं, मैं ये करूंगा, पर 10 दिन के बाद फिर से ढीले पड़ जाते हैं और चीजें छोड़ देते हैं। आदत डालिए अपनी जिंदगी में कि जिस चीज को शुरू किया उसको खत्म करना है। और जब तक आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ आगे नहीं बिल्ड करेंगे, आपको कभी भी उससे लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना सिंपल है।
तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करिए एंड यू कैन हैव वेरी अमेजिंग स्किन। सो अभी हम आप लोगों से सुनेंगे कि आज के सेशन से आपने क्या नया सीखा, और उसके लिए मैं इनवाइट करूंगा मेरे सीनियर कोच एंड हेल्थ कोच पलक मैम को। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए पलक मैम के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जशन के लिए और आज की नॉलेज के लिए बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। कितने इजी एंड इफेक्टिव वे से हमारे साथ सभी पॉइंट्स को शेयर किया है। पहले तो किस चीजों की वजह से हमारी स्किन डिस्ट्रॉय होती है एंड फिर हम किन तरीकों को करके अपनी स्किन को इंप्रूव कर सकते हैं। सो मैं चाहती हूँ ये 1 घंटे का सेशन है, आप सब कैमरा ऑन करके सीधे होके बैठिए। अभी आप सब बहुत इंस्पायर एंड मोटिवेटेड फील करेंगे एंड लास्ट के 12 मिनट्स हमारे सीनियर कोचेस गुरमुख सर और वीना मैम के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, सीधे होके बैठ जाइए। 8:29 मतलब ऑलमोस्ट 8:30 हैं एंड कुछ लोग अभी भी लेटे हुए हैं, चद्दर में है, कंबल में है। आपको अटेंटिव और एक्टिव होना है, तभी आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। सो मेरा नेम पलक है। इस न्यूट्रिशन को यूज करके मैंने अपना 11 किलो 11 kgs मसल वेट गेन किया एंड आज मैं अपने आइडियल वेट पे हूँ। एक हेल्दी, एक्टिव और एनर्जेटिक लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। आज के सेशन से मैंने ये सीखा है, हमारे मसल का फैट से डबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हमें कोलेजन पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हमारा कोलेजन इनटेक होगा, हमारी स्किन उतनी ज्यादा बेहतर होती जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अकेले कोलेजन से कुछ नहीं होगा, हमें साथ में अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, अपनी डाइट, अपनी आदतें, अपनी लाइफस्टाइल, सभी चीजों को अपनी चेंज करना होगा। क्योंकि जब तक चेंज कंप्लीट नहीं होगा तो कोई भी रिजल्ट भी परमानेंट नहीं हो सकता। इस चीज को हमें कहीं ना कहीं समझना है। हम सब लोगों को लगता है कि मैं तो 1 महीना कर लिया स्किन बूस्टर, 1 महीना तो पी लिया, फर्क तो पैंदा नहीं। 30 पैकेट स्किन बूस्टर से क्या हम अपने 50 साल से खराब हुए शरीर को चेंज कर सकते हैं? यस या नो करके बताइए। सो टाइम लगता है, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 10 महीने, 1 साल इस कम्युनिटी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा इस सिस्टम को। बहुत से लोग कहते हैं मेरा 4 किलो कम हो गया, मेरा तो रिश्तेदार कहते हैं तेरी तो स्किन नहीं लूज हो गई। आप फॉर एग्जाम्पल, आप नया घर बनाते हैं, आप उस घर को देखते हैं, वो ईंटें लग रही होती हैं, आप सोचे कितना गंदा लग रहा है ईंटों वाला घर, मैंने तो ये घर ही नहीं बनाना। क्या आप घर छोड़ते हैं? नहीं ना, आप वेट करते हैं कि उस पर अभी पेंट होना है, अभी फर्नीचर लगना है, अभी बेड लगना है, अभी किचन में पूरा सामान लगना है। एंड जब वो पूरा घर, किचन, वॉशरूम, कमरे, ड्राइंग रूम, लॉबी एक दिन रेडी हो जाता है, फर्निश्ड हो जाता है, वो ही घर कितना सुंदर लगता है कि नहीं? सो द पॉइंट इज, कोई भी काम जब आप स्टार्टिंग में करते और देखते हैं ना, हमें बहुत बार जिंदगी में लगता है हम ये क्यों कर रहे हैं, पर हमेशा उस काम को कंप्लीट होने का वेट कीजिए। जब वो काम कंप्लीट होता है, हमें डेली बेसिस पे अपने आप पे प्राउड होता है कि देखिए मैंने घर बनाया, देखिए मैंने अपना शरीर बेहतर किया, देखिए हमने ये किया। सो लाइफ में पेशेंस एंड टाइम देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म और टेम्परेरी रिजल्ट्स अगर चाहिए तो 1 आध महीना कर लीजिए, शॉर्ट टर्म हो जाएगा। बट अगर आपको परमानेंट एंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको कम्युनिटी और सिस्टम में अपनी इन्वेस्टमेंट टाइम की, पैसों की और समय की देनी पड़ेगी। सो ये सिंपल चीजें हैं जो हमने सीखनी है। चीजें समय मांगती हैं और देना हमारे लिए पॉसिबल है। सो कितने लोगों ने कल सुबह और रात 2 टाइम शेक पिया? चैट में जाके आई लिखिए, मिनिमम 2 टाइम्स शेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेला स्किन बूस्टर और मल्टीविटामिन कुछ नहीं कर सकता। अगर सुबह और रात को परौंठियां खा रहे हैं आप, कोई फायदा नहीं है स्किन बूस्टर और मल्टीविटामिन का। मुझे बताइए, क्या कोई ऐसा शरीर है जिसको शेक नहीं चाहिए? कोई बॉडी नहीं है ना। कोई ऐसी बॉडी है जिसको स्किन बूस्टर नहीं चाहिए, सिंपली नहीं चाहिए, मल्टीविटामिन नहीं चाहिए? हर शरीर को बेसिक न्यूट्रिशन और बेसिक डाइट फॉलो करनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अभी हम आपसे सुनेंगे आज के सेशन से आपने क्या सीखा। 30 सेकेंड्स में अपना नाम, अपना रिजल्ट एंड एक चीज जो आपने सीखी हमारे साथ शेयर कीजिए। और मैं चाहती हूँ कुछ नए लोगों को बुलाना, मैं चाहती हूँ कुछ नए लोगों का नाम लिखिए जिन्होंने अभी 1 महीना पहले या 2 महीना पहले इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया है, ताकि हम उनको सुन के भी एक्सपीरियंस कर सके उनको कैसा लगा। अगर आपको 1-2 महीने ही हुए हैं तो आप कोचेस हैं, आप जरूर उनका नाम लिखिए, हम उनका अनम्यूट करेंगे और 30 सेकंड के अंदर अंदर आपने शेयर करना है। चेरी लिखा है मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके 30 सेकंड्स में शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम चैरी रोड़ा, मैं ਭਲਾਤ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਕਿਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫੇਸ ਤੇ ਡਾਰਕ ਪੈਚਸ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਨੈਕ ਤੇ ਡਾਰਕ ਪੈਚਸ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਕਿਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 24 kg ਆਪਣੀ ਫੈਟ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਕਾਫੀ ਗਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੋਡੀ ਕਾਫੀ एनर्जेटिक और अच्छी हो चुकी है। इसलिए मैं थैंक यू करना चाहती हूँ मेरी स्पॉन्सर किरण मैम और कोच पूजा मैम दा, एंड थैंक यू ऑल कम्युनिटी। थैंक यू सो मच मैम। मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। दो चीजों के लिए इंसान डॉक्टर को कभी नहीं छोड़ता, एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस और एक स्किन इश्यूज। ये ऐसी चीजें हैं जो लेडीज या जेंट्स यूजुअली सोचते हैं कोई ना, इन डॉक्टर को तो पैसे देते ही हो, एंड एक्चुअल में ये जो मेडिसिन देते हैं वो कंप्लीट स्टीरॉइड्स होते हैं, अनहेल्दी फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होते हैं, एंड हम सारी जिंदगी उन मेडिसिन और स्टीरॉइड्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। क्यों ना हम थोड़ी सी डाइट अच्छी कर लें, क्यों ना हम खाने पीने पे ध्यान दें, क्यों ना हम अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स अपनी बॉडी की चेक करें, उससे हमें ज्यादा बेहतर फील होगा। प्रिंस सागर लिखा है सर, अपनी साइड से अनम्यूट करके अपने बारे में शेयर कीजिए। प्रिंस सागर लिखा है सर, अगर आपको मेरी साउंड आ रही है आपको अपनी साइड से अनम्यूट करना पड़ेगा। ओके, आप ट्राई कीजिए। तब तक नेक्स्ट में जिनका अनम्यूट कर रही हूँ आपके फोन पे सुखमनी सिंह लिखा है सर, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू मैम अनम्यूट ਕਰਨ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। 7 months ਹੁਣ ਤੱਕ 21 kg फैट लॉस करके बहुत एनर्जेटिक लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मेरी पूरी फैमिली ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लवर है। मेरे फादर भी ਲੈਂਦੇ ਆ, मेरी वाइफ ने 11 kg फैट लॉस ਕੀਤਾ और मेरी बेटी है 9 years ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਾਇਨੋਸ਼ੇਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਵੈਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਸ਼ਨ ਸਰ ਦੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। मैं अपने कोचेज अश्विनी सर, राज सर और राजीव सनी सर और सिल्की मैम का बहुत थैंक्स कर रहे हैं और गुरमुख सर का थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। डेफिनेटली हम सब में कोई ना कोई वीकनेसेस होती हैं, सेशंस हमें हमारी गलतियां बताते हैं एंड उनको करेक्ट करना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनवीर कौर लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके मैम शेयर कीजिए। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਵੀਰ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 3 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 9 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਡਲ weight ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲੇਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਮ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਟਰ ਇਨਟੇਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਡੀ ਡੀਟੌਕਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਲਖਵੀਰ ਸਰ ਦਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਮੈਡਮ ਦਾ। ਥੈਂਕ यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है एंड अभी तो अपने मसल को फैट से डबल करना है। डॉक्टर श्वेता लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम डॉक्टर श्वेता है। मुझे इस कम्युनिटी को ज्वाइन किए हुए अभी 1.5 month हुआ है एंड आई लॉस्ट 5.5 kgs एंड द थिंग इज अभी न्यूट्रिशन लेके मेरी स्किन इतनी अच्छी हो गई है कि मतलब एवरीबडी आस्क मी राइट। तो आई एम थैंकफुल टू दिस कम्युनिटी, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू गुरमुख सर, थैंक्स टू माय स्पॉन्सर मिस्टर मनोज खुल्लर एंड माय कोच अश्विनी ठाकुर, सिल्की मैम, राजीव सर। थैंक यू मैम फॉर अनम्यूटिंग मी। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। अभी 5.5 किलो फैट लॉस हुआ है एंड अमेजिंग फील करने लग गए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं जरूरी भी है। एवरी केजी जो है वो वजन नहीं, वो एक्चुअल में फैट कम हो रहा है, तो उसको एंजॉय कीजिए। दरबारा सिंह लिखा है सर, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आवाज आ रही मैडम जी? हाँ जी आ रही है सर, शेयर कीजिए। मैं हर्बल सिस्टम ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਦੇ ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ 31.5 ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 30 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 31 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਲੌਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਰੈਂਪੀ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਰ ਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਲਮ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇੰਕ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, आपका मैडम जी और कपल साहब दा, रैंपी मैडम दा। थैंक यू मैडम जी। थैंक यू सो मच सर, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, बहुत अच्छे से शेयर किया। इनके लिए आपको जोरदार क्लैपिंग करनी पड़ेगी एंड बहुत जल्दी अपने आइडियल वेट पे आने वाले हैं। नेक्स्ट मैं जिनका अनम्यूट कर रही हूँ भावना जैन लिखा है, मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम भावना जैन सुनाम से बिलोंग करते हैं मैम। 28 केजी फैट लॉस करके बहुत ही हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रही हूँ मैम। डेली सेशन से सीख रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे घर पे मैम मेरी दोनों बेटियां हैं, मेरा बेटा, सब चाहे बड़े हैं सब ले रहे हैं। कोलेजन मैम डेली ले रहे हैं। सिंपली प्रीबायोटिक मैम मेरे को नहीं पता था, मैं बेटे को नहीं देती थी, बाकी सुबह सारे ले रहे थे। आज से उसको भी मैं स्टार्ट कर दूंगी। और मैम इसके लिए थैंक्स करना चाहती हूँ मेरे सीनियर कोचेस को। और मैम बस यही पता है कि आइडल वेट पे आ जाओ, मसल गेन कर लो, सब बढ़िया होने लग जाएगा। बस यही सीख रहे हैं यहाँ बैठ के। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच भावना मैम, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। बिल्कुल, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आइडियल वेट पे आना है, मसल को फैट से बेहतर करना है, एंड फैमिली में हर मेंबर को न्यूट्रिशन यूज करवाना है। एवरी मेंबर हमारी फैमिली का शेक पीता और न्यूट्रिशन यूज करता होना चाहिए, ताकि वो भी हमारी तरह एक अच्छी जिंदगी को एंजॉय कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डिसाइड मत कीजिए कि मेरे बच्चों को जरूरत है या नहीं, पेरेंट्स को जरूरत है या नहीं, सबको जरूरत है। 21 धीरेन पटेल लिखा है सर, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट में। मैंने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से लेके अपना 20 केजी फैट लॉस किया है और डेली जूम सेशन ज्वाइन करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है मैम। हर रोज नया नया सीखना मिल रहा है। आज के सेशन से हमें सीखने को मिला है कि डेयरी प्रोडक्ट को लिमिटेड करना है या हो सके तो बंद ही करना है। तो थैंक यू मैम अमेजिंग सेशन देने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच धीरेन सर, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। मैंने कल भी शेयर किया, वाइट आइटम्स को अपनी लाइफ से दूर कीजिए। डायरी प्रोडक्ट्स, मैदा, रिफाइंड शुगर एंड रिफाइंड सॉल्ट। अगर आप इन 4 चीजों पे अपनी किचन में कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी किचन बहुत अच्छी हो जाएगी। जितेश JS लिखा है सर, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जितेश JS लिखा है सर, आपको एक मैसेज आ रहा होगा, अनम्यूट मी पे दबा दीजिए, नहीं तो नीचे माइक बनाया आप उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, तो भी आपका अनम्यूट होगा। ओके, आप ट्राई कीजिए। तब तक नेक्स्ट मैं जिनका अनम्यूट कर रही हूँ, आपके फोन पे वीरेंद्र कौर लिखा है मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। और मेरा नाम वीरेंद्र कौर, विलेज नवापिंड बादल, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से बिलोंग करती हूँ। और अमेजिंगली 5 मंथ हो गए मुझे इस कम्युनिटी से ज्वाइन हुए। और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का सारा न्यूट्रिशन लेकर अभी तक मैं अपना 20 केजी फैट रिड्यूस कर चुकी हूँ। और मैं कनाडा गई थी और कनाडा से मैं आई एकेडमी के लिए, और इतना ज्यादा सीखा चंदी सर से, और सीख के अभी अपने अप्लाई कर रहे हैं। और मैम मैंने जब से ये 5 मंथ में ज्वाइन किया है, मैंने वाइट प्रोडक्ट सारे बंद कर दिए, और चाय तो मैंने बिल्कुल नहीं पी, और न्यूट्रिशन भी प्रॉपर ले रही हूँ, और बहुत अच्छी टीम बन रही है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इस सब के लिए मैं थैंक यू करती हूँ इस सिस्टम का, और सिस्टम ही हीरो है, और आपका और मेरे सारे कोचेस का, और गुरमुख सर का स्पेशली थैंक यू। और मैम थैंक यू आपका अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए इनके लिए। देखिए, डायरी प्रोडक्ट बंद कर दिया, चाय बंद कर दी, जिसकी वजह से इतने अच्छे चेंजेस अपनी हेल्थ और फिटनेस जर्नी में कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। इनके लिए दोनों हाथ ऊपर करके अच्छी सी क्लैपिंग करनी पड़ेगी। प्रिंस सागर लिखा है सर, दोबारा से ट्राई कीजिए और हमारे साथ शेयर कीजिए। आपको अनम्यूट मी पे दबाना है, नहीं तो नीचे माइक बनाया आप उस पे दबा दीजिए। ओके, आप ट्राई कीजिए। तब तक नेक्स्ट में जिनका अनम्यूट कर रही हूँ, नवनीत सिंह लिखा है सर, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। ਹੈਲੋ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 4.5 ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਘਟਾਇਆ, ਪਲੱਸ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਚਿਕਨ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਟੱਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਕਿਨ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ। थैंक यू सो मच सर, सर के लिए बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए। देखिए कितना चेंज किया है, ड्रिंक, फास्ट फूड, नॉन वेज, आपको दोनों हाथ ऊपर करके क्लैपिंग करनी पड़ेगी। इतना अमेजिंग लाइफस्टाइल चेंज है, एंड जब लाइफस्टाइल चेंज के साथ न्यूट्रिशन ऐड ऑन हो जाता है तो जिंदगी कितनी बदल सकती है। आपको इनके लिए बढ़िया से क्लैपिंग करनी पड़ेगी। लाइफ में बहुत कम मौके आते हैं जब हम जिंदगी को इतना चेंज कर जाते हैं, इतना। एंड देखिए, वो ही बॉडी, वो ही फिटनेस, वो ही माइंडसेट
बदला क्या? माहौल बदला। पहले इनका माहौल कहता था नॉनवेज खाना, ड्रिंक करना, जंक फूड खाना इज नॉर्मल, पर अभी थोड़ा सा कम्युनिटी चेंज होने की वजह से वो ही कम्युनिटी अब इनको कहती है कि नहीं चलता, अभी आदतें बदलनी पड़ेंगी। सो इंसान नहीं बदलता, एक्चुअल में माहौल बदलता है, फिर इंसान अपने आप को चेंज कर पाता है। इसीलिए हम दो शब्द बोलते हैं, कम्युनिटी और ये इन्वायरमेंट। सो ये कम्युनिटी, ये सिस्टम, ये इन्वायरमेंट बहुत पावरफुल है, पर आपको इसके अंदर रहना पड़ेगा। अंदर रह के आप बदल पाएंगे, दूर रह के आप अपने आप को नहीं बदल पाएंगे। नेक्स्ट मैं जिनका अनम्यूट कर रही हूँ, अर्जुन सैनी लिखा है मैम आपके फोन पे। आपको एक जगह बैठ के शेयर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका नेटवर्क डिस्टर्ब होगा। नहीं, आपका नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तब तक नेक्स्ट मैं जिनका अनम्यूट कर रही हूँ, मोनिका लिखा है मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच मैम। आज का जो मैंने अपना फैट लॉस किया है, 18 केजीज फैट लॉस किया, अभी मेरी फैट लॉस जर्नी चल रही है। आज का टॉपिक सर का बहुत अच्छा था। अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए और टाइटनिंग के लिए आइडियल वेट पर आना जरूरी है, और मसल गेन बहुत जरूरी है, और प्रॉपर स्किन केयर रूटीन बहुत जरूरी है, और स्किन बूस्टर प्लस सिंपली प्रोबायोटिक जो हम सब लेते हैं, ये भी बेस्ट है स्किन के लिए। ये न्यूट्रिशन इंटेक करना भी बहुत जरूरी है। मैं थैंक यू करना चाहती हूँ अपने कोचेस का, गुरमुख सर का, और आप सबका जो इतनी ग्रेट नॉलेज हमें अर्ली मॉर्निंग आप सब दे देते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बिल्कुल, ये नॉलेज जो आपको सुबह सुबह मिलती है, बाकी के 23 घंटे हमारे बैलेंस करने की कोशिश करती है। इस तरह की ये नॉलेज है, तो जरूर इसको एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट में जिनका अनम्यूट कर रही हूँ, आज उनका बर्थडे है, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। बीएनसी अनुराधा लिखा है मैम, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म विशेस। आई एम सो ब्लेस्ड एंड आज मेरा बर्थडे है, तो डे स्पेशल है ही है, बट साथ में मैं एक और चीज शेयर करना चाहती हूँ कि आज ही के दिन मेरा और नवीन सर का रोका भी हुआ था, एंड ऑफिशियली मैं हर्बल लाइफ से इंट्रोड्यूस हुई थी। सो आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मैं अपने हस्बैंड के थ्रू हर्बल लाइफ से इंट्रोड्यूस हुई हूँ, एंड गुरमुख सर की इस कम्युनिटी का हम पार्ट बने हैं। एंड पोस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मैंने न्यूट्रिशन को यूज किया है, एंड पोस्ट प्रेगनेंसी अपना 13 केजीज फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया है लास्ट 1.5 ईयर से। बिल्कुल इसको मेंटेन करके रखा है, पूरी फैमिली न्यूट्रिशन लवर है, एंड इसके लिए मैं बिल्कुल दिल से थैंक्स करती हूँ अपने हस्बैंड का, अपने फादर इन लॉ का, एंड गुरमुख सर का, एंड अपने सारे सीनियर कोचेस का, जिनकी वजह से कम्युनिटी मिली है। एंड डेफिनेटली हम लोग बहुत ही अमेजिंग करने वाले हैं, एंड अकेडमी से जो चीजें हमने सीखी है डेफिनेटली उन चीजों को इम्प्लीमेंट करें, एंड बहुत जल्द अपनी पिन चेंज करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन यूज किया, आफ्टर प्रेगनेंसी आइडियल वेट अचीव किया, एंड अभी एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर करके क्लैपिंग करनी पड़ेगी। रजनीश सूद लिखा है सर, अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर कीजिए। ओके, आई थिंक सर का नेटवर्क इशू है। तब तक नेक्स्ट मैं जिनका अनम्यूट कर रही हूँ, शिफाली शर्मा लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नेम शेफाली है, मैं माइलपुर होशियारपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने सिस्टम में प्लग इन हुए मुझे 2 मंथ्स हुए, और मैंने अपना 10 kg फैट लॉस किया है। मॉर्निंग सेशन सारे ही अमेजिंग होते हैं। आज का जो सेशन था वो स्किन के ऊपर था कि हाउ वी कैन ग्लो आवर स्किन, और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो मैं अपना एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज कर रही थी कि मैं अपनी स्किन को जो है ज्यादा ग्लोई बनाऊं, तो वो अब सब मैंने जो है साइड पे रख दिए हैं, और मैं स्किन बूस्टर ले रही हूँ। एवरीडे मैं स्किन बूस्टर लेती हूँ, और मेरी स्किन में जो ट्रिमेंडलेसली जो चेंजेस आए हैं वो मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ। इतनी स्किन ग्लो हो रही है, तो मैं थैंक्स करती हूँ कि मैं ये जो मॉर्निंग सेशंस लगा रही हूँ, इससे मुझे हर रोज कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिल रहा है, अच्छी नॉलेज मिल रही है। हम सब बैठ के यहाँ पे वो नॉलेज लेते हैं, और उस नॉलेज को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा चेंज हो गया है। सो थैंक यू सो मच। मैं अपने सीनियर कोच गुरमुख सर का करती हूँ, पूजा बत्रा मैम का, माय मेंटोर, and then Kiran ma'am and Cherry ma'am. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। यूजली हमारे साथ यही होता है कि हम बाहर के लिए महंगे महंगे प्रोडक्ट्स और क्रीम्स या बहुत सी चीजें लेके आते हैं, पर अंदर क्या डाल रहे हैं उसके ऊपर काम नहीं करते। हम अपनी बॉडी के अंदर किस तरह का खाना पीना डाल रहे हैं, ये बाहर क्या लगा रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूर इस चीज पे ध्यान दीजिए। अगर अंदर अच्छे जाने वाला सामान होगा, बाहर लगने वाला सामान थोड़ा कम भी अच्छा होगा ना, तो भी चलेगा, तो भी एक्चुअल में आपकी फिजिक, आपकी फिटनेस, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी ही रहेगी। नेक्स्ट मैं जिनका अनम्यूट कर रही हूँ, अर्जुन सैनी लिखा है मैम, दोबारा से ट्राई कीजिए और अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। आज आपका नेटवर्क इशू है, आपको दोबारा से रीजॉइन ही करना पड़ेगा। तब तक नेक्स्ट मैं जिनका अनम्यूट कर रही हूँ, तरनजोत सिंह लिखा है। सर सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन शेयर कीजिएगा, कोई बीमारियां नहीं, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम तरनजोत सिंह है। इस हर्बल लाइफ ਦਾ ਵੰਡਰਫੁਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ 27 ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਲਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਸਕਿਨ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਕਿਉਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਸਕਿਨ ਬੂਸਟਰ ਦਾ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ। ਡੇਲੀ ਸਕਿਨ ਬੂਸਟਰ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਵਿਦ ਨਾਈਟ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਪਾ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਰ, ਰਾਧਿਕਾ ਮੈਮ ਦਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਟੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰ ਦਾ, ਵੀਨਾ मैम ਦਾ, जतिन सर दा ते पलक मैम आपका। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। सर के लिए दोनों हाथ ऊपर करके क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बहुत जल्दी अपने आइडियल वेट पे भी आने वाले हैं, तो इनके लिए दोनों हाथ ऊपर करके अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। सो नेक्स्ट में जिनका अनम्यूट कर रही हूँ उनके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। जितिन विनायक लिखा है, सर अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड सबसे पहले तो आज के सेशन के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एंड बहुत ही अमेजिंग सेशन था। एंड अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी, आपके जो रिजल्ट थे उनके लिए भी बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। सो मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मेरा नाम जितिन एंड खन्ना से बिलोंग करता हूँ। तकरीबन 4.5 साल पहले हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस हुआ था। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि ओवरवेट था। 107 केजी वेट हो चुका था। कम करने के बारे में नहीं पता था, न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता था, खाने पीने की आदतों के सही करने के बारे में नहीं पता था, लाइफ में कोच और मेंटर होना चाहिए इसके बारे में भी नहीं पता था। लेकिन जैसे ही सारी सारी चीज की नॉलेज हुई, कोचेस का कहना मानना स्टार्ट किया, न्यूट्रिशन की नॉलेज लेनी स्टार्ट की, खाने पीने की आदतों को सुधारा, सो मेरी बॉडी में से 27 केजी 27 केजी फैट रिड्यूस हुई। एंड उसके बाद मैंने अपनी बॉडी में मसल्स को बढ़ाना स्टार्ट किया। सो जब मैं स्टार्टिंग में फैट लॉस करना स्टार्ट किया था, तब मुझे ऐसे लगता था कि मेरी स्किन में कोई ऐसा इशू नहीं है, मेरी स्किन बहुत अच्छी है, मैं बहुत ज्यादा सुंदर लगता हूँ, ग्लोइंग स्किन है। लेकिन जैसे जैसे मैंने फैट कम की एंड उसके बाद मसल्स को बढ़ाना स्टार्ट किया, देन जाके मैंने रियलाइज किया कि मेरी स्किन में बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुकी हैं। सो मेरी स्किन जो पहले थी वो डलनेस थी, थोड़ी सी डलनेस थी, लेकिन जैसे ही मेरी बॉडी में फैट कम हुआ, मसल्स ने बढ़ना स्टार्ट किया, मेरी स्किन और भी अच्छी होनी स्टार्ट हो चुकी थी। एंड आज की डेट में स्किन तो पहले भी सही थी, लेकिन आज की डेट में स्किन का जो ग्लोइंग है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि पहले न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं थी, आज की डेट में न्यूट्रिशन की नॉलेज है एंड वो सारा का सारा कंज्यूम कर रहे हैं। मैं कल भी जैसन से बात कर रहा था, मैं क्या न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है आज की लाइफ में, लेकिन लोग इनको कंज्यूम बहुत कम कर रहे हैं। तो जैसे ने मुझे एक बात बोली कि लोगों को अवेयरनेस कम है, जिनकी वजह से वो डरते हैं, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेकिन हमारा जो मोटिव है, हमारा जो काम है, वो लोगों को अवेयर करना है सेहत के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, सप्लीमेंट्स के लिए, ताकि वो अपनी सेहत को और भी अच्छा कर पाए। सो थैंक यू सो मच जशन एंड थैंक यू सो मच पलक। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। बिल्कुल, ये कम्युनिटी का पहला काम अवेयरनेस है एंड अवेयरनेस के साथ चीजें चेंज हो जाती हैं। तो अभी दोनों हाथ ऊपर करके बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए वीना मैम के लिए। वीना मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू पलक, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ना वीना विज मंडी गोबिंदगढ़ से बिलोंग करती हूँ। अभी तक मैंने अपना 20 केजी यानी 20 किलो बॉडी फैट लूज किया। लाइफ और लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया किया और इसके लिए मैं तहे दिल से थैंक यू करती हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का, गोड का, कोच का और हस्बैंड का, जिनके थ्रू लाइफ और लाइफस्टाइल दोनों बदल गया। और आज का जो सेशन था बहुत ही ज्यादा अच्छा था। हर्बल लाइफ से पहले स्किन ना फेस पे ब्लैमिश आ गई थी, बहुत ज्यादा डॉक्टर के पास जाती थी। डॉक्टर एक ही बात बोलते थे कि जो आपको ना प्रेगनेंसी में ब्लैमिश है वो कभी ठीक नहीं होगी। मेडिसिन लेके देखी, उसके बाद यूट्यूब से सर्च करके बहुत ज्यादा उपाय किए, लेकिन जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा लगता था जैसे स्किन ना अपने आप में परेशान करने लगी है। उसके कारण हमारा सोचना पीना भी गलत हो जाता है। लेकिन न्यूट्रिशन को लेने के बाद और जब से स्किन बूस्टर आया, एक भी दिन ऐसा मिस नहीं किया। इसको लिया तो आज स्किन वही है जो पहले से ज्यादा भी ग्लो करती है। और भगवान ने 25 साल पहले वाली लाइफ हमें वापिस कर दी है, सिर्फ एक ही सिस्टम के साथ जुड़ के, खुद में पॉजिटिव लेके आके, खुद सारा न्यूट्रिशन इंटेक करके अगर ये काम आप करोगे ना, तो आपकी स्किन के आप अंदर से बाहर से दोनों तरफ से चमकोगे। आपको जितना अंदर से सुंदर होना, बाहर से सुंदर हो, उतना अंदर से भी सुंदर होना चाहिए। आपकी कथनी और करनी एक है ना, तो भगवान भी आपके आगे खड़े हैं, वो आपका साथ देंगे आपको सफल होने में। हर एक बात को सीखा करिए, स्पेशली फॉर संडे सेशन, जिस दिन गुरमुख सर आपको आत्मा की पावर स्ट्रांग होने के लिए बताते हैं। क्या उसमें सिंपल सा बताया जाता है कि हमेशा भगवान का नाम लीजिए, लोगों की सेवा करिए, माँ बाप की सेवा करिए, उनके पास बैठिए,
कितने ईजी हैं, कोई पैसा खर्च नहीं होता। अगर ये 3 काम भी आप ईमानदारी से करोगे तो बहुत बढ़ेगा। आपको चमकना नहीं है, पूरे खानदान में अपना नाम रोशन करना है। इसके लिए एक ही वर्चुअल कॉल में हमेशा बैठिए, खुद पॉजिटिव रहिए, तभी आप दूसरों को कर पाओगे। और सारा का सारा प्रोडक्ट यूज करिए और आइडियल वेट पे आइए। जो जो इंसान आइडियल वेट पे आएगा ना, उसकी जर्नी दा बेस्ट होने वाली है। अभी हम कसोली जाने वाले हैं, पर एक बात बोलते हैं, 2023 का लास्ट मंथ है, इसको बड़ा करिए। अगले महीने अगर आपको लीडरशिप रिट्रीट पे जाना है ना, तो बड़ा करना पड़ेगा। 5K करिए, हमारे साथ चलिए, ताकि हम बहुत बड़ा मिलके ओरा कर सके। सिर्फ सर्दियों में एक ही तरीका बचने का सारा न्यूट्रिशन अपनी किचन में रख दीजिए, ताकि आपका गलत खाने को दिल ही ना करे, कुछ भी ना देखने को दिल करे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, एंड थैंक यू पलक। थैंक यू सो मच वीना मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए वीना मैम के लिए। सो अभी हम जिनको इनवाइट कर रहे हैं वो तो हमारे सीनियर हेल्थ कोच एंड मेंटोर हैं। तो आप सबको सीधे होकर बैठना है, स्माइल करनी है। और अच्छा, कितने लोग मेरी तरह चेयर टेबल पे बैठे हैं? आप आगे आ सकते हैं, क्योंकि आप अटेंटिव होके गुरमुख सर को सुन पाएंगे, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका माइंड इन चीजों को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएगा, क्योंकि ये कम्युनिटी जिंदगियां बदलने की, Recording in progress. करने की है। तो अभी अभी किसी ने हैंड रेज नहीं करना, अभी आप लोगों ने दोनों हाथ अपने ऊपर करने हैं, स्माइल करनी है और बढ़िया सी क्लैपिंग करनी है। हम सबके सीनियर हेल्थ कोच एंड हम सबके मेंटोर गुरमुख सर के लिए, सर आप अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू पलक, थैंक यू। मेरे को ना अभी याद आ रहा था, मेरे को लगता है मैंने लुधियाना का या पंजाब का कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसके पास मैं अपनी वाइफ को नहीं लेके गया। और वो लोग 4-4, 5-5 हजार रुपए की ट्यूब देते थे। मेरे को लगता है वो 2 रुपए की भी नहीं होती थी, उन्हीं से मिलती थी और कहीं से मिलती नहीं थी। मतलब हम पागल हो जाते थे ढूंढने के लिए कि पता तो करे कि इतनी महंगी है। लेकिन वो नाम की जो फेस पे लगाने वाली ट्यूब थी, कभी नहीं मिली है। और अभी समझ आई है कि बाहर से कुछ भी लगा के स्किन को ठीक ही नहीं किया जा सकता। इसके लिए क्लैपिंग कर दो। इसको तो आपको खाना पीना अंदर से, ये पहली बार हम लोगों ने हर्बल में आके सुना था, नहीं तो ऐसा लगता था। एक बार तो मेरे को बचपन में ऐसा लगता था कि रिन साबुन से नहाना चाहिए फिर गोरे हो जाएंगे। ऐसे ऐसे काम करते थे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। सिस्टम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, और बढ़िया सी क्लैपिंग करिए उन लोगों के लिए जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। बहुत बातें समझ नहीं आएंगी। 30 डेज अगर आप इस कॉल पे नहा के बैठोगे, कॉपी पेन लेके बैठोगे, लिखोगे और फिर उसको अप्लाई कर दोगे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप अपनी इस बॉडी के वर्ल्ड के सबसे बढ़िया डॉक्टर बन जाओगे। क्या खाना है क्या नहीं खाना सब समझ आ जाएगा। और एक बात और समझ आ जाएगी, ये बॉडी ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। ये खुद अपने आप को ठीक करती है। इसको एक अच्छे खाने की जरूरत है, अच्छे माइंड सेट की जरूरत है, अच्छी नींद की जरूरत है और अच्छे लोगों में रहने की जरूरत है। ये 4 काम अगर आपने कर दिए तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी लाइफ टोटल चेंज हो जाएगी। 1 मिनट में सबसे पहले आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम गुरमुख सिंह है और आज से 10 साल पहले 16 किलो, अभी तक 26 किलो 26 केजी फैट कम किया है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है, सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया। 15 साल पहले जो मेरी फोटो थी उसमें मेरी एज ज्यादा लगती थी, अभी कम लगती है। और अगले 15 साल में हम जो जादू करेंगे वो तो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, मेरे पूरे खानदान में मेरी एज के किसी इंसान की स्किन और मेरी फिटनेस मेरे जैसी किसी की नहीं है। इसके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। और आपको उन्हीं लोगों से सीखना है जिन्होंने अपने आप को ठीक किया है। आज का जो सेशन था वो बहुत ज्यादा खूबसूरत था। जशन ने बहुत बातें बताई हैं। मैं आपको 3-4 पॉइंट सिंपल तरीके से बताता हूं, अगर आपने वो किए तो आपकी जिंदगी 100% चेंज हो जाएगी। आपसे सुंदर और आपसे फिट पूरे खानदान में कोई नहीं हो सकता। और जब आप 70 साल के हो जाओगे ना, तो लोग आपको पूछेंगे आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो। ये बड़ा बड़ा लिख लो। अगर वो काम किए जो मैं आपको बताने वाला हूं, स्किन भी ग्लो करेगी, आप छोटे भी लगोगे और पैसा भी इतना होएगा आपके पास कि आपको किसी चीज का रेट नहीं पूछना पड़ेगा। जो मर्जी खरीदो आपको ऐसे लगेगा। और कोई गोल, बड़ा बड़ा लिखो, कोई गोल कोई सपना ऐसा नहीं है जो हर्बल लाइफ से पूरा नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो किया जो मैं आपको बताने वाला हूं, नंबर 1 पे लिखिए आइडियल वेट, फैट से मसल 1.5 गुना। इसके बिना आपकी स्किन कभी ग्लो नहीं कर सकती है। जितने भी लोग बोलते हैं कि जब मैं फैट कम किया था मेरा मुंह ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया, तो वो 100% होएगा। इस गिलास में ए फ्रेश है, अगर इसमें शेक डालना है तो पहले ये पूरी निकलेगी।
अगर इसके रहते शेक डाल दिया तो दोनों खराब हैं। 96% लोग यही करते हैं, जिम में जाके वजन कम नहीं होता, फैट कम नहीं होती, मसल गेन शुरू हो जाते हैं और वो उनको लगता है कि मेरा 4-5 किलो वेट कम हुआ है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूं, इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंपनी फैट लॉस नहीं है हर्बलाइफ के बिना। हमारा कोई कंपटीटर नहीं है, इसके लिए क्लैपिंग कर दो। कोई कंपनी प्रोडक्ट ही नहीं बनाती है जिससे फैट कम हो और मसल गेन हो। तो आप सोच लो कि आप कितने किस्मत वाले हो। और अगर आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है, मसल कम है, तो सिर्फ स्किन नहीं, सारे हॉस्पिटल आपका ही इंतजार कर रहे हैं। या तो आप न्यूट्रिशन से फैट कम करोगे या फिर आप कीमो से फैट कम करोगे। दूसरा इस पूरे यूनिवर्सल में कोई तरीका नहीं है। आप सोचिए, कीमो करा के लोग सुंदर लगते हैं कि न्यूट्रिशन से वजन कम करके लोग सुंदर लगते हैं, ये आप डिसाइड करिए। लेकिन आपको बोला सिर्फ यही जाएगा कि कोई खास बात नहीं, 3 कीमो ही होनी है, चिंता मत करो, ज्यादा नहीं है ये। लेकिन बाद में धीरे धीरे फिर वो 14 हो जाती हैं और फिर वो 20-30 टैबलेट हो जाती हैं और हमारी वो रूटीन बन जाती है कि ये सबके साथ हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी ये बॉडी एक मशीन है। जितनी जल्दी हम लोग इसको समझ जाएंगे, जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। 2-3 बातें मैं आपको लिखवा देता हूं, करिए। आइडियल वेट पे आना है और सबसे ज्यादा जरूरी करनी और कथनी जो बीना मैम ने बोली है, सेम करनी पड़ेगी। जो आप बोलते हो अगर आप वो करोगे तो आपकी स्किन ग्लो करेगी। अगर आप झूठ बोल रहे हो, हर बात जो कर रहे हो वो बोल नहीं रहे हो, तो आपकी स्किन ना तो स्किन बूस्टर ना मल्टीविटामिन ठीक नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है, कभी कभी आपने छोटे होते सुना होगा, तेरी तो शक्ल ही चोरों वाली है, तू तो शक्ल से ही चोर लगता है। सुना आप लोगों ने? हम कभी कभी बोल देते हैं ये तो देखने में ही चोर लगता है। तो कारण क्या है, ये लिखिए, ये फेस जो है आपकी लाइफ का बोर्ड है। बोर्ड आपकी पहचान है। आपका फेस देख के हर इंसान आपसे बात करेगा। अगर आपका फेस खराब है तो आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। आपको हर इंसान सोचेगा यार इसका मुंह कैसा हो गया है। तो आपको समझना पड़ेगा, हमारे पास वर्ल्ड का नंबर 1 खाना है। अगर इसको खाओगे तो स्किन पक्का ग्लो करेगी। डायरी प्रोडक्ट और नॉनवेज पूरी लाइफ के लिए बंद करने हैं, वो हमारे लिए नहीं बने हैं। उनसे खाने से हमारी स्किन भी खराब होगी, माइंड सेट भी खराब होएगा, सब प्रॉब्लम में आ जाएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी लिखिए, अगर आप कोई ऐसी इनकम कर रहे हो जिससे किसी की सेहत खराब हो रही है, या कोई दुखी हो रहा है, या आप कोई टैक्स की चोरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर कुछ गलत कर रहे हो और आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, तो आपकी स्किन ग्लो नहीं कर सकती है, आप प्रॉब्लम में रहोगे। आपको आपकी वजह से इस पूरे ब्रह्मांड में एक इंसान भी अगर दुखी है, किसी की प्रॉपर्टी दबा ली है, भाई को कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दिया, माँ बाप वृद्ध आश्रम में है, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं ये बोर्ड खराब होने वाला है। इसको सारा न्यूट्रिशन या आइडल वेट भी नहीं ठीक कर पाएगा। आपको समझना पड़ेगा, आपको अंदर और बाहर से दोनों पे काम करना पड़ेगा, अपनी बॉडी पे और अपने ब्रेन पे। तब हम लोगों को ये बात समझ आ जाएगी। अगर आप हर किसी को खुशी देते हो, अभी जशन ने बोला था हंस के दिखाओ, सारे हंसना 1 मिनट, कितने सुंदर लगते हैं हम लोग, 1 मिनट में चेंज हो जाता है। लेकिन जब हमारे ब्रेन में टेंशन चल रही होती है, किसी के बारे में सोच चल रही होती है कि इसको नीचा कैसे दिखाना है, इसकी इंसल्ट कैसे करनी है, या इसको मैंने सुधारना है, इसको तो मैं बंदा बना दूंगा। आपको मैं एक कमाल की बात बताऊं, आपके पास किसी का बुरा करने की पावर है नहीं, ये लिख लो बड़ा बड़ा। अगर आप एक बार भगवान को बोल दो कि प्रभु ये बंदा बहुत गड़बड़ कर रहा है, तुम देख लो, मेरे बस की बात नहीं है, तो सारे का सारा कंट्रोल ऊपर से हो जाएगा। और अगर आपने बोल दिया मैं इसको बंदा बनाऊंगा, तो भगवान हो जाते हैं साइड पे, कहते तू बना, चल तेरी ड्यूटी लगाता हूं। अरे कुछ बंदा नहीं बनना किसी ने, गोरे भी बनाए हैं भगवान ने, काले भी बनाए हैं, लंबे भी बनाए हैं, छोटे भी बनाए हैं, सुंदर भी बनाए हैं, कम सुंदर भी बनाए हैं, अच्छे भी बनाए हैं, बुरे भी बनाए हैं। अगर फिल्म में कोई विलियन ही नहीं होगा, हीरो ही होंगे, तो फिल्म कैसे चलेगी? डायरेक्टर ने सबको डाला है, एक लड़की को छेड़ता है, दूसरा आके बचाता है। अगर छेड़ने वाला ही नहीं होगा, साला बचाएगा कैसे? कोई नहीं बचाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हमारी लाइफ एक वीडियो है, इसका डायरेक्टर है विष्णु भगवान, पीछे से चल रही है, हमारा कोई ज्यादा रोल नहीं है। आप सिर्फ खुद पे कंट्रोल कर लो, खुद पे, खाने पे कंट्रोल कर लो, बोलने पे कंट्रोल कर लो,
तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। वो काम मत करिए जो आपके हाथ में नहीं है। ये बड़ा बड़ा लिखिए, 96% सारे वो काम करने पे लगे हैं जो उनके हाथ में ही नहीं है, जो होते ही नहीं है। आपसे सुबह उठा नहीं जाता, खाने पे आपका कंट्रोल नहीं है, बोलने पे आपका कंट्रोल नहीं है, और आप किसको बदलोगे, किसकी जिंदगी बदलोगे, आपको समझ नहीं आएगी। और सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट लिखिए, जो भी आप इनकम करते हो उसमें से 1% भगवान को पार्टनर बनाइए। देखिए 10% हर्बल लाइफ में बहुत ज्यादा है। 90 लाख का साला 9 लाख रुपए हर महीने दान पुण्य करना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, घर से निकाल देंगे। 90,000 ही निकाल दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी की भी हेल्प करो, किसी बच्चे को पढ़ा दो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करिए। जिसको भी आप मानते हो, जो भी आप अच्छा करना चाहते हो, जिससे आपको लगता है, भगवान को पार्टनर बनाइए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, छोटी छोटी चेंजेस करके आप इस लाइफ को इतना खूबसूरत बना सकते हैं। मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं। कभी कभी ना हमारे घर पे बुजुर्ग होते हैं, हम ना, हमारे मदर की स्किन इतनी ग्लो करती थी, मैं आपको बता नहीं सकता। हम लोग ना हाथ लगाते थे, मैं बोलता था मम्मी थोड़ा सा हाथ लगा लें, इतनी स्किन ग्लो करती थी आप सोच भी नहीं सकते। और जिस दिन वो दुनिया से गए हैं, उस दिन भी उनको कोई एक बार भी उन्होंने अपनी लाइफ में हाय नहीं बोला, एक बार भी कि मैं प्रॉब्लम में हूं। शुगर उनकी 500 पे चली जाती थी, फिर भी कहते थे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सच में उनको कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं लास्ट तक। मतलब मेरे को लगता है 85-86 ईयर की एज थी, मतलब हर लास्ट दिन तक भी। लेकिन ये जो बुजुर्ग होते हैं, जो इतने स्किन ग्लो करती है या इतना उनको कोई तकलीफ नहीं होती, उसका कारण जानना चाहते हो? उन्होंने पूरी लाइफ में कभी किसी को ओए नहीं बोला, कभी किसी का बुरा नहीं बोला। हमारे ना जो दादी जी आते थे, वो गांव में रहते थे, मेरी मम्मी को घूर जाते थे जब भी आते थे। हमारी जो चाची थी वो भी मेरी मम्मी को ही डांट देती थी, जबकि छोटे थे, और हम लोग हमेशा देखते थे। फिर हमारी मदर ने पता क्या कहना, कल ना हुण मैनू एक कहना ही कहना है, मैं बस इसको ना इस बात का उत्तर दे के ही रहूंगी। फिर हम कहते थे मम्मी तेरे से बोला तो जाना नहीं, जब उन्होंने आना फिर तूने चुप कर जाना। और सच में यही होता था। मतलब वो हमेशा हमसे कहते थे कि उसने आज मेरे को ऐसे बोल दिया, मैंने ऐसे बोलना ही बोलना है, लेकिन कभी बोला नहीं था। आप जितना अच्छा करते जाओगे आपके साथ अच्छा होता जाएगा। बुरा करना आपके हाथ में नहीं है, हम लोग सिर्फ ट्राई करते हैं। आप हमेशा थैंक यू बोलिए, जो भी भगवान ने आपके साथ किया है। एक लाइन लिख लीजिए, सिर्फ अच्छे के लिए किया है। बुरा इस लाइफ में कुछ होता ही नहीं है। जिस चीज को आप बुरा समझ रहे हो, एक्चुअल में वो आपका टेस्ट है। उसमें आप रिएक्ट क्या करते हो। आपको कोई प्रॉब्लम आई है, चाहे कोई लॉस हुआ है, आप 1 मिनट में डिसीजन क्या लेते हो, ये डिसाइड करेगा वो प्रॉब्लम बढ़ेगी या कम हो जाएगी। या देखिए 96% लोग ब्रदर अलग कब होते हैं। किसी ने लड़की की शादी की, इन्हें तो पैसे ही बहुत लाते, इन्हें अपने 2 बच्चे तो बाहर भेजते, साला ये तो खा गया लुट के सानू सारे नहीं। सका ब्रदर 20-50 लाख रुपया ज्यादा लगा दिया, वो लड़ पड़े। और अगर वो इकट्ठे होके प्यार से बिजनेस बढ़ाते तो शायद वो 2 महीने में पैसे पूरे कर देते, और बाकी सबके बच्चे उससे भी बढ़िया चले जाते। लेकिन ये ब्रेन नेगेटिव उठाता है, नेगेटिव सारी बातें। जब एक बार आप नेगेटिव सोचते हो तो चारों तरफ से वही चल पड़ता है। 96% लोग प्रॉब्लम में अलग हो जाते हैं, लड़ पड़ते हैं। 4% लोग पावरफुल हो जाते हैं कि अब करते हैं इसको ठीक। अब इससे भी बड़ा करेंगे। प्रॉब्लम कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है, उसका आप रिएक्ट क्या करते हो। देखिए जो पैदा हुआ है उसने मरना है, जो अमीर हुआ है उसने गरीब होना है, जो गरीब है उसने अमीर होना है। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। गुरु नानक देव जी से एक राजे ने पूछा था कि भगवान करता क्या है, तो गुरु नानक देव जी ने बोला था, जिससे क्वेश्चन करते हैं उसको अपने से ऊपर वाली जगह पे बिठाते हैं। तो जो राजा था वो नीचे आ गया, कहता आप मेरी सीट पे बैठो। गुरु नानक देव जी राजे की गद्दी पे बैठ गए और राजा सामने बैठ गया। कहते पूछो क्या पूछना है। कहते मैंने पूछा है भगवान करता क्या है। कहते भगवान कुछ नहीं करता, तेरे को मेरी सीट पे, मेरे को तेरी सीट पे, बस यही करता है। ऐसे ही घूमती है दुनिया। खोल लो पिछली हिस्ट्री, आप पिछले 100 साल में खोल लो, जो बंदा फुल पावर पे है इस दुनिया में, जो ऊपर मुंह करके बोलता है कि मेरे जैसा कोई पैदा नहीं हुआ, ऐसी जिंदगी कर देता है भगवान के पानी भी नहीं मिलता उसको। ये लिख लो लाइन, पानी भी नहीं मिलता उसको, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। कारण क्या है कि आपको हर वक्त बैलेंस बना के चलना पड़ेगा।
अगर उसने बहुत बड़ा दे दिया है तब भी थैंक यू, अगर सब कुछ छीन लिया है तब भी थैंक यू। ये गुरु साहब ने लिखा है, एक भी ना दे सब भी हर ले, तो मूढ़ा तू क्या करे। वो कहते हैं तू एक चीज के लिए भगवान के साथ लड़ रहा है और मार के थप्पड़ सारी की सारी वापस ले ले जो 99 है, तेरी औकात नहीं है तो उसको क्वेश्चन करे। तू एक बार भी उसको पूछ ले कि मेरे साथ ऐसा तूने क्यों किया है, ये तेरी पावर ही नहीं है। तो आप जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएंगे, ये लाइफ बहुत कीमती है। जितना ज्यादा आप खुद पे काम करेंगे, अपना ये मंदिर है इसको ठीक करिए। कभी किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं है, बुरा बोलना नहीं है, बुरा करना नहीं है। भगवान आपके दोस्त बन जाएंगे, ये मैं डेली आपको बोलता हूं, आप ये करके देखिए। और ये मैं बोलता नहीं, ये ग्रंथों में लिखा है, ये ग्रंथों में लिखा है, क्योंकि हर इंसान यहाँ पे कंप्लीट भगवान का रूप है, उसका अंश है। जब हम किसी का बुरा करने लगते हैं तो प्रॉब्लम यह है कि आप भगवान के साथ पंगा ले रहे हो। एक बंदे को भगवान ने 10 लाख रुपया महीना देना है, आप कह रहे हो मैं इसको भिखारी बना दूंगा। पंगा उससे थोड़ी ले रहे हो, पंगा तो ट्रैक्टर से ले रहे हो आप। और आपको समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। ये टाइम हमेशा चेंज होएगा। मेरे को आज 10 साल हो गए हैं हर्बल लाइफ में। हर साल हर्बल लाइफ में टॉप पे अलग इंसान होता है, क्लैपिंग कर दो, अलग पीछे से निकलता है, क्रॉस करके साफ कर देता है सबको। सबको समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। लेकिन नंबर 1 पे जाने से बात नहीं बनेगी, नंबर 1 पे रहना पड़ेगा। रहोगे आप सही करैक्टर से, सही बातों से, सही खाने पीने पे, कंट्रोल करने पे, नहीं तो नहीं रहोगे। क्योंकि पीछे वाला जो आ रहा है वो ऐसे ही नहीं है, वो भी बहुत पावर रखता है। तो आपको ये सब करना पड़ेगा। और एक पॉइंट मेरे कहने से आप सब लिखिए, आपकी लाइफ में कोई भी इंसान जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, आपने उसको पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक देखना है। फिर अपने आप से पूछना है कि ये आइडियल वेट पे है, इसकी स्किन ग्लो कर रही है, इसके पास इतना पैसा है कि पैसा खर्चने से पहले इसको सोचना ना पड़े, और इसके रिश्ते वाइफ से, फैमिली से अच्छे हैं। उसकी बैकग्राउंड के बारे में 1 मिनट सोचने के बाद अगर आपको वो समझ आ रहा है कि वो आपको सिखाने के लायक है, तो वो इंसान जो बोलता है उसको ध्यान से सुनिए। अगर उसकी सेहत खराब है, घर वाली से डिवोर्स का केस चल रहा है, बच्चे छोड़ के चले गए हैं, पैसे उसके पास है नहीं, आपसे 20,000 रुपया मांगने आया है, और आपको बोल रहा है तू होड़ पतला ना होई, तू फिर सोना नहीं लगना, तब कन थे सला भिखारी सिखा रहा अमीर कैसे होना है, और आप सीख रहे हो उससे। ये माइंड को चेंज करो। हर कोई आके दरवाजा खड़का के ना चला जाए आपका, कि कोई भी कुछ भी बोले और आप 3 दिन टेंशन में रहो। ये लाइफ इसके लिए नहीं है। आप इस पूरे यूनिवर्सल के मालिक हो। आप अपने आप को पहचानो, और जो डिसीजन है आपके वो आपकी जिंदगी बदलेंगे, और कुछ नहीं बदलेगा। आपको अंदर और बाहर से सेम होना पड़ेगा। इतनी स्किन ग्लो करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और जिस दिन इस दुनिया से जाओगे, जो 400-500 उठाने के लिए आएगा ना, आप बोलोगे पैदल चलो, साढ़े चल के चलता हूं, वहां पे लिटाना लकड़ों पे, वहीं पे सांस छोड़ूंगा। ये पावर रख सकते हो आप। और ये मैं जो बोल रहा हूं ये किया है बहुत लोगों ने, कुछ भी जादू नहीं है। गुरु साहब ने एक ही बात बोली थी, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं, चिड़ियों से मैं बाज मरवाऊं, तबे गोविंद सिंह आप हो। वो 5,000 जो लोग बैठे थे, 5,000 ही उठ सकते थे, लेकिन 5 उठे सिर्फ मरने के लिए। बाकी सबको बच्चे याद आ गए, वाइफ याद आ गई, बिजनेस याद आ गया, उठे नहीं वो। लेकिन पावर सब में थी। वो 5,000 लोग ही दुनिया को बदल सकते थे, लेकिन 5 ही उठे सिर्फ, क्योंकि गुरु साहब ने बोला था 5 ही चाहिए, ज्यादा चाहिए भी नहीं। तो आप समझिए 800 करोड़ लोग प्रॉब्लम में हैं। सिर्फ स्किन नहीं, हर बात की प्रॉब्लम में है। उनको रिश्तों की भी प्रॉब्लम है, पैसों की भी प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे पहले अपने आप को करिए, अपने आप पे काम करिए। और 5 मिनट सुबह अपने गोल के बारे में सोचिए, 20-25 मिनट भगवान का नाम लीजिए, 20-25 मिनट एक्सरसाइज करिए, अपने माँ बाप के दोनों पांव छू के माथे पे लगाइए। और हमारी कसौली की मीटिंग है 4 दिन, 2 मीटिंग कर रहे हैं। जिस इंसान ने क्वालिफाई किया है 5,000 वॉल्यूम करके, और अगर वो नहीं जा रहा तो एक लाइन लिख लो, आपका बिजनेस प्रॉब्लम में आ जाएगा। उसको वहां पे लेके आना आपकी ड्यूटी है। और जो मीटिंग वहां पे इस बार कसौली में होने वाली है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड चेंज कर देगी, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं आपको बताऊंगा कि ये ब्रेन को बदलना कैसे है।
ये गेम सारी यहाँ के यहाँ है और कुछ भी नहीं है। जिस इंसान ने सोच लिया कि मेरे को राज करना है वो राज करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बीमार हो गए हैं हम यहाँ से, हमें अपनी पावर पता नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि आपके पिछली बार 5 लोगों ने 5000 वॉल्यूम किया है और इस महीने 10 करें, तो पहले उन 5 लोगों की फोटो आनी चाहिए, नहीं तो अगली बार आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। ये मेरा प्रॉमिस है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि इसको लेके जाना है कि नहीं लेके जाना, ये आपकी ड्यूटी नहीं है। जिस इंसान ने वॉल्यूम किया है, क्वालिफाई किया है, वो वहां पे होना चाहिए। चरणजीत सर ने बोला था मेरी वाइफ गोमा में थी, एक्सीडेंट हो गया था, ये भी पता नहीं था बचेगी कि नहीं, लेकिन मैं ट्रेनिंग पे था। रियल सिस्टर की डेथ हो गई थी, घर पे डेड बॉडी पड़ी थी और वो स्टेज पे बोल रहे थे। आपको ये जो लोग कामयाब है ना, ऐसी गलती मत करना कि इनको कुछ पता नहीं है या इनसे नहीं जाएगा फिर क्या हो जाएगा। तो आपको पता नहीं है, वो आपका चेयरमैन है, प्रेसिडेंट टीम है, आज उसको पता नहीं है, लेकिन जिस दिन पता चलेगा ना, सारी जिंदगी इज्जत द्वारा नहीं बनेगी। इस बात का ध्यान रखना। ये जो आप लोगों की क्वालिफिकेशन देख रहे हो, रिजल्ट देख रहे हो, सिर्फ ईमानदारी है, दूसरी कोई बात नहीं है। ईमानदारी से सब लोगों को उस मीटिंग पे पहुंचाइए जिन्होंने क्वालिफाई किया है, और आपका भी पहुंचना जरूरी है। और अगर आपको लगता है ना 4 दिन पहले एकेडमी हुई है, तुम तो एकेडमी पे आए हो, हमने की है, हम जा रहे हैं, तुम हमसे भी ऊपर हो, ये समझो बात को। और फिर मत बोलना कि हम लेट हो रहे हैं, हमारी प्रेसिडेंट टीम को 7 साल क्यों लगे हैं, ये 2-2 साल में क्यों कर रहे हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो। और मैं चाहता हूं एक भी बंदा मिस ना करे। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत, जो सीखना चाहते हो। थैंक यू पलक। थैंक यू सो मच सर। दोनों हाथ ऊपर करके सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। डेफिनेटली जरूर अपने आप पे काम कीजिए। ये 2023 का लास्ट मंथ बड़ा बनाइए। पार्टी की क्वालिफिकेशन आपको पता है, दुबई की क्वालिफिकेशन आपको पता है, वीआईपी फोटो की क्वालिफिकेशन आपको पता है, जरूर क्वालिफाई कीजिए। ये मौके बार बार नहीं आते हैं। अगर आपने स्पेक्टेक्युलर बुक किया है तो 2100 पर्सनल वॉल्यूम आईडी पे जरूरी है। सारी चीजों को चेक कीजिए, कोचेस से बात कीजिए, और हम आपको कल सुबह मिलेंगे। सो एक बार स्माइल करके वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।